अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन का नाम लेकर सीधी धमकी दी है। जो बाइडेन ने पहली बार साफ साफ कहा कि अब रूस को छोड़कर पूरा यूरोप नाटो में शामिल हो जाएगा और पुतिन कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर जो बाइडेन ने पुतिन के क्रोध को भड़काने वाला बयान दिया, उधर 6 नाटो देशों ने रूस की सरहद पर 1 लाख ड्रोन से अभेद दीवार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या नाटो की यह दीवार पुतिन की परमाणु ब्रिगेड को रोक पाएगी? ये है पोलैंड में तैनात नाटो का बोइंग इंस्टीट्यूट RQ-21 ब्लैक जैक ड्रोन। $18 किलो का पेलोड लेकर 10,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ता ये ड्रोन रूस की मिसाइलों का काल है। इस ड्रोन के आसमान में होने का मतलब है हवाई सुरक्षा की पूरी गारंटी। लेकिन जब दुश्मन रूस जैसा महाबली तो ऐसे एक ड्रोन से काम नहीं चलेगा। इसीलिए नाटो देशों को पुतिन के कहर से बचाने के लिए अब तक का सबसे मजबूत कवच बनाने का बड़ा फैसला लिया है। रूस और बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, इन 6 देशों के गृह मंत्रियों ने लिथुआनिया में एक सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस की मिसाइलों से बचने के लिए एक मजबूत ड्रोन दीवार बनाने का फैसला हुआ। ऐसी मिसाइल दीवार जिसमें एक नहीं अलग अलग क्षमताओं वाले 1 लाख ड्रोन होंगे। ये ड्रोन सिर्फ बॉर्डर की निगरानी नहीं करेंगे, ये 1 लाख ड्रोन रूस के बॉर्डर के नजदीक वॉरहेड यानी विस्फोटकों से लैस होकर उड़ेंगे। यानी नाटो ने रूस की सीमा पर 1 लाख उड़ते बम तैनात करने का फैसला कर लिया है। लिथुआनिया की आंतरिक मंत्री एग्ने बिलोताइते ने लातविया में हुई इमरजेंसी मीटिंग के बाद नाटो के इस प्लान का ऐलान किया। ये एक पूरी तरह से नई चीज है। नॉर्वे से लेकर पोलैंड तक फैली एक ड्रोन दीवार, 1 लाख ड्रोन से बनी ये मजबूत दीवार रूस के हमले और उकसावे को रोक देगी। यानी अब युद्ध में ड्रोन की वो व्यू रचना दिखेगी जिसके बारे में इतिहास में अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था। नाटो देशों तक पहुंचने से पहले रूस के ड्रोन और मिसाइलों का सबसे पहला सामना नाटो के 1 लाख ड्रोन की दीवार से होगा। ऐसे ड्रोन जो रूसी हथियारों से हवा में ही टकरा जाएंगे और उन्हें नाटो की सीमा तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर देंगे। अब देखिए, पोलैंड से नॉर्वे तक रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर नाटो की ड्रोन दीवार कैसे बनाई जाएगी और यह दीवार कैसे पुतिन के वॉर प्लान को बेकार कर सकती है। नाटो की ये ड्रोन दीवार तीनों बाल्टिक देशों यानी कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित कर देगी। बाल्टिक देशों के अलावा रूस और बेलारूस के बॉर्डर पर यह दीवार पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे की भी सुरक्षा शील्ड बन जाएगी। रूस और बेलारूस की सीमा पर एक साथ 1 लाख ड्रोन 24 घंटे और 7 दिन लॉन्च के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि इस
6 देशों के, एक तरफ रूस की सेना और न्यूक्लियर फोर्स होगी तो दूसरी तरफ नाटो के 1 लाख ड्रोन। नाटो की ये ड्रोन दीवार रूस के लिए घातक बन जाएगी, क्योंकि इससे एक तरफ तो रूस का अटैक बेअसर हो जाएगा, तो बॉर्डर की दूसरी तरफ तैनात रूस की सेना पर हर वक्त नाटो के ड्रोन अटैक के डर वहां पर लगातार मंडराता रहेगा। रूस के बॉर्डर पर 6 देशों में 1 लाख अटैक ड्रोन से बनने जा रही नाटो की ये ड्रोन दीवार वर्ल्ड वॉर की बड़ी वजह बन सकती है। क्योंकि ये वही बॉर्डर है जहां रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को तैनात कर रखा है, इसलिए नाटो का ये कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। बॉर्डर पर पहुंची नेटो की सेनाओं और अब ड्रोन हथियारों की तैनाती से पुतिन का क्रोध 7वें आसमान पर है। दूसरी तरफ लंबे समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को लेकर रूस को सीधी चुनौती दे डाली। जो बाइडेन ने पुतिन को खुले शब्दों में धमकी दी, पहली बार साफ साफ कहा कि अब पुतिन पूरे यूरोप के ज्यादातर देशों को नाटो में शामिल होने से नहीं रोक पाएंगे। बाइडेन की इस धमकी के बाद टेंशन बहुत बढ़ गई। अमेरिका में रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने बाइडेन पर पलटवार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अपने अपशब्दों से सभी रूसी लोगों का अपमान किया है। बॉर्डर के एक तरफ रूस की न्यूक्लियर फोर्स, सरहद की दूसरी तरफ नाटो के 1 लाख अटैक ड्रोन्स। और उसके पीछे नाटो की सेना और वॉशिंगटन से पुतिन के लिए जो बाइडेन की खुली चुनौती। इसने विश्व युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। दोनों तरफ से एटमी विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी पहुंचे। किसी भी फ्रेंच राष्ट्रपति की 24 साल में यह पहली जर्मनी यात्रा है। महायुद्ध के लिए तैयार पुतिन भी अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए 7 मई के बाद तीसरी बार उज़्बेकिस्तान जाने वाले। उज़्बेकिस्तान के दौरे से पहले पुतिन ने रूस की टॉप हथियार कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग की। पुतिन ने तेजी से हथियार बनाने का आदेश दिया है। रूस की डिफेंस कंपनियों के प्रमुखों के साथ मीटिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नई तकनीक वाले ऐसे हथियार बनाने को कहा है जो युद्ध में नाटो सेनाओं के लिए सरप्राइज साबित हो। पुतिन ने कहा कि जीत की गारंटी के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।